हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शक्ति सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिस सेट 5.3। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिस सेट 5.3 हमें एक ही कंसेप्ट समझना है, व्हाट डू मीन बाय इवेंट, जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड में लिखा है। इवेंट द आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। हमने पहले ही सीखा है आउटकम का मतलब क्या होता है। जो भी हमें रिजल्ट्स आता है, फॉर एग्जांपल अगर हम डाई को थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6 इनमें से कौन सा भी नंबर आ सकता है, दिस ऑल आर कॉल्ड एज है ना आउटकम्स। अगर हम एक कॉइन को थ्रो करेंगे, हेड नहीं तो टेल आ सकते, दिस आर कॉल्ड एज है ना आउटकम्स। अभी हमारा फेवरेबल आउटकम मतलब क्या है। सपोज हम कॉइन को टॉस करते टाइम हम क्या पूछते हैं, तुझे हेड चाहिए या टेल चाहिए, ऐसा पूछते हैं। तो अगर कोई पर्सन बोलेगा हेड, तो अगर कॉइन टॉस करने के बाद अगर हेड गिरेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज एन फेवरेबल आउटकम। मतलब उस पर्सन का फेवर में है वो आउटकम, जो भी आउटकम हमें गिरा, जो हेड है उस पर्सन का फेवर में आ गया। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एन फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो हमें समझना है सट फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड है ना इवेंट। तो इसी को जो फेवरेबल आउटकम, जो आउट ऑफ अ सैम्पल स्पेस में जो फेवरेबल आउटकम जिस पर्सन का फेवर में है वो जो हम लोग बोलते हैं वही आएगा, दैट वन वी विल कॉल इट एज है ना इवेंट। फाइन। इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। मतलब अगर सैम्पल स्पेस में हमने सैम्पल स्पेस ले कॉइन को टॉस किया, क्या होगा, हेड और टेल होगा। तो इवेंट में अगर वो दैट पर्सन विल टेल इज इट इज़ एन हेड, तो क्या हो जाएगा इवेंट में, अगर मैं इसको कैपिटल लेटर ए में करेगी रिप्रेजेंट, तो हेड रहेगा। तो ये जो इवेंट है सैम्पल स्पेस का सबसेट बन गया। मतलब जो भी है, जो इवेंट में है वो सैम्पल स्पेस में रहेगा। तो जो सैम्पल स्पेस में है दैट एवरीथिंग विल कम इन द इवेंट, वो ज़रूरी नहीं है, पर जो इवेंट में है एवरीथिंग विल कम अंडर द सैम्पल स्पेस। सो इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ है ना सैम्पल स्पेस। इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हम जब इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर प्रैक्टिस सेट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें अगर इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD एक्सेट्रा। For example, if 2 coins are tossed, A is the event of getting at least one tail, then the favorable outcomes are as follows. अभी मैं इसमें एक्सप्लेन करेगी। अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया, क्या आ सकता है हमारा सैम्पल स्पेस, क्या हो सकता है, 2 कॉइन को टॉस किया तो आइदर विल गेट दोनों हेड दोनों टेल, नहीं तो पहला कॉइन हेड टेल, नहीं तो दूसरा कॉइन टेल हेड, इतना होगा 4। अगर इसमें मुझे इवेंट लिखना है, उन्होंने बोला इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, तो वील राइट वन कैपिटल लेटर ए लिखेंगे। ओके, 1 टेल वाला चाहिए, तो इधर है 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, उसका मतलब क्या है 2 टेल्स भी चलेगा। सो दिस वन आई विल राइट, इसमें भी 1 टेल है एंड दिस में भी 1 टेल है। तो क्या छोड़ा मैंने, जो दोनों हेड है इसमें जिसमें टेल्स नहीं है वो छोड़ा। सो दिस इज कॉल्ड एज, जो मैंने इधर लिखा है, ओके, दिस वन इज कॉल्ड एज है ना इवेंट। फाइन। तो ये क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए इज डिनोटेड बाई NF। ठीक है, इवेंट में कितना है 1 2 3 है, सो NF विल बी 3। आई होप इवेंट इज़ क्लियर टू यू। द फेवरेबल आउटकम को हम लोग इवेंट बोलते हैं, इट विल बी डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, फिर हम नंबर काउंट करके लिख सकते हैं। ये सबसेट ऑफ है ना सैम्पल स्पेस। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.3। स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 का पहला क्वेश्चन है, राइट द सैम्पल स्पेस S एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स NF फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। Also writes events ABC in the set form and write NF, NFB, NFG। इसमें 3 सब क्वेश्चन दिया है। हमें बोला गया है 1 डाई इज रोल्ड। ओके, एक डाई को हमें रोल करना है, फिर हम लिखेंगे उसका सैम्पल स्पेस, उसके बाद इवेंट A लिखना है, इवेंट B एंड इवेंट C। सो स्टार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले क्या लिखना है, हम सबको मालूम है, हमने सीखा है सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं। S इज इक्वल टू 1 डाई को रोल किया, अगर 1 डाई को रोल किया क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। सो विल राइट दैट वन इन अ फ्लावर ब्रैकेट, 1 2 3 4 5 6 डन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो NF होगा दिस वन विल बी 6। ठीक है, ये कब, व्हेन 1 डाई इज रोल्ड। लेट मी राइट हो गया 1 डाई इज रोल्ड। ठीक है, इसके बाद when 1 die is rolled, इसके बाद इवेंट ए में क्या दिया माय डियर स्टूडेंट्स, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। जब हम डाई को थ्रो करते हैं, आप सबको मालूम है हम साइड फेसेस नहीं देखते,
बिकॉज वी विल बी कंसिडर ओनली जो अपर में क्या गिरता है वही नंबर को हम कंसिडर करते हैं व्हेन वी आर प्लेइंग अ लूडो एंड ऑल। अपर फेस में क्या गिरता है वही तो कंसिडर करते हैं, जो साइड में जो दिखता है वो नहीं कंसिडर करते। तो उन्होंने हमारा देखो इवेंट क्या है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अब इसमें से इवन नंबर क्या है, अगर मुझे इवेंट ए लिखना है, इवेंट ए उन्होंने बोला है इवेंट ए इज इक्वल टू इवन नंबर ऑन द अपर फेस। पहला क्वेश्चन, लेट मी राइट दिस वन ऑन द अपर फेस। तो क्या हो जाएगा हमारा इवेंट ए, दिस वन विल बी ए इज इक्वल टू इवन नंबर कौन है इसमें 2 4 6 है, 2 4 एंड 6। तो हमारा एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, अवर एन ऑफ ए विल बी 3 1 2 3 हो गया, इतना ही। सेकेंड क्या है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अब इसमें ऑड नंबर क्या है 1 3 एंड 5, सिंपल। सो इवेंट बी के लिए हम लोग लिखेंगे इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। तो बी इज इक्वल टू 1 3 5। सो हमारा एन ऑफ बी विल बिकम 3, ठीक है, हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। लेट मी राइट ओवर हियर, स्पेस नहीं है इधर, ठीक है। तो थर्ड वन क्या है, इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, नंबर ऑन द अपर फेस। तो प्राइम नंबर कौन है जो टेबल में नहीं जाता, इसमें से 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सो सी इज इक्वल टू 2 3 5। एन एफ सी कितना है 3 है, हो गया। बहुत ही सिंपल चैप्टर है प्रोबेबिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, आसानी से आप कर सकते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाई को थ्रो किया साइमल्टेनियसली, तो सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है। वी ऑल नो, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली। तो सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं, 2 डाई को थ्रो किया तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला डाई में 1 1, ठीक है, उसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5, ओके 1 6, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा फिर से 2 1 एंड 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, क्योंकि पहले डाई में जो नंबर आएगा दूसरे डाई में अलग आएगा। 3 1 सेम भी आ सकता है, जो ऑल द पॉसिबिलिटी है वो लिखना है हमें। 3 4 3 5 3 6 4 1 सिंपल याद रखने के लिए 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हो गया। तो टोटल कितना होगा इसका, द सैम्पल स्पेस ये हो गया हमारा एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36 माय डियर स्टूडेंट्स। 2 डाई को जब थ्रो करते हैं हमें इतना सैम्पल स्पेस मिलेगा ना। पहला इवेंट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर सरफेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ओके। हमें 6 का मल्टीपल मालूम है, पर इधर बोला क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स। अगेन आई विल नॉट राइट इवेंट ए करके, डायरेक्टली आई विल राइट ए, क्वेश्चन नहीं लिखेगी। पहला वाला क्या है, इवेंट ए में क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर सरफेस इज मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मल्टीपल हमें मालूम है क्या है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24। पर सम जब हम ऐड करते हैं 2 फेसेस को जो हमें मिला, तब हमें मल्टीपल ऑफ ये चाहिए, 6 चाहिए। देखो 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, वो दिस इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। 1 + 2 3, 1 + 3 नहीं, 1 + 4 दिस इज़ 5, 1 + 5 मतलब 6 हो जाएगा, दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। सो वी कैन राइट द फर्स्ट वन 1 और 5 ये फर्स्ट लाइन में, ठीक है। ए नहीं है, 1 और 6 क्या होगा 7 हो जाएगा। ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, 2 और 4 क्या हो गया 6 हो जाएगा। सो वी कैन राइट दैट वन कॉमा 2 और 4। उसके बाद 2 5 9, ओके 2 6 भी नहीं, 3 1 3 2 3 3 लिख सकते हैं क्योंकि 6 3 + 3 6 है ना, मल्टीपल ऑफ 6। 3 4 9 3 5 9 3 6 9 है, नहीं है। 4 1 नहीं होगा, 4 2 लिख सकते हैं, क्यों 4 + 2 6 है। उसके बाद 4 3 नहीं, 4 4 8 होगा, 4 + 5 नहीं, 4 + 6 10 होगा।
5 1 लिख सकते हैं क्योंकि 6 से मल्टीपल, ठीक है। 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5 10 नहीं, 5 6 11, 6 1 नहीं, 7 होगा, 6 2 नहीं, 6 3 9 होगा, 6 + 4 10 होगा, 6 + 1 6 6 लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज द 12 ना, मल्टीपल ऑफ 6। तो हमें कितना मिला टोटल? 1 2 3 4 5 6। सो वी कैन राइट therefore n of a is equal to 1 2 3 4 5 6 हो गया। नाउ द सेकेंड वन, इवेंट बी क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर सरफेस इज मिनिमम 10। 10 से ज़्यादा हो सकता है पर मिनिमम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। सो इट्स सर्च, देखो 1 1 ये नहीं होगा, 10 1 + 6 7, 2 + 1 3 2 2, ये कुछ भी नहीं होगा। 2 + 6 8 है, 3 1 3 2 3 3, 3 + 4 7 है, 3 + 5 8 है, 3 + 6 9 है, नहीं होगा। 4 1 4 2 4 4 8 है, 4 + 5 9 है, 4 + 6 ये होगा 4 6 होगा, ठीक है, क्योंकि 10 आ जाएगा। उसके बाद 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 10 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 5 हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है, 5 5 एंड 5 6। तो थर्ड इवेंट क्या है? द सेम डिजिट ऑन द अपर फेसेस, सेम डिजिट होना चाहिए दोनों। इसमें क्या हो सकता है? एक है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, वही लिखेंगे। सो राइट हियर थर्ड वन सी मतलब क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि दोनों फेस में सेम डिजिट होना चाहिए। तो कितना हो गया? 6 हो गया। देयरफॉर n of c इज इक्वल टू 6। तो तीनों इवेंट का आंसर हमें कितना मिला? 6 ही मिला, 6 6 6। देन माय डियर स्टूडेंट्स, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन को एक ही साथ साइमल्टेनियसली थ्रो करना है। वी शुड राइट अ सैम्पल स्पेस फर्स्ट। उसके बाद कंडीशन फॉर इवेंट ए, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, मिनिमम 2 हेड होना चाहिए। 3 हेड होगा तो भी चलेगा, मिनिमम 2 हेड है, ठीक है। टू गेट नो हेड, हेड होना ही नहीं चाहिए। टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। सो विल राइट फर्स्ट, विल स्टार्ट विद द सैम्पल स्पेस। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? व्हेन 3 coins tossed simultaneously, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। व्हेन 3 coins tossed साइमल्टेनियसली, हमें मालूम होना चाहिए कि 8 इवेंट मतलब 8 नंबर्स आने वाला है सैम्पल स्पेस में। तो क्या हो जाएगा? 8 का हाफ क्या है? 4 है। तो हेड कितना बार? 4 बार आएगा। टेल 4 बार आ जाएगा। उसके बाद 4 का हाफ क्या है? 2 है। तो हेड 2 बार, टेल 2 बार, हेड 2 बार, टेल 2 बार। उसके बाद 2 का हाफ 1 है। सो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये जब कंसेप्ट समझाने के टाइम मैंने समझाया था, ओके, आई थिंक प्रीवियसली प्रैक्टिस एट 5.2 में। सो गो थ्रू, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसमें जाके देख लो। तो क्या है? हेड 3 बार, उसके बाद हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, ठीक है। ये हमारा सैम्पल स्पेस है। सो n of s इज इक्वल टू 8। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में उन्होंने बोला इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, मिनिमम 2 हेड चाहिए। इसमें से इवेंट ए मिनिमम 2 हेड, 3 हेड भी चलेगा। सो एक ए लेंगे, हो गया। 2 हेड वाला ये है, हेड हेड टेल। ए भी है, हेड टेल हेड। ए नहीं होगा क्योंकि 2 टेल है। ए होगा, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। देयरफॉर n of a इज इक्वल टू 4 हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड, हेड होना ही नहीं है। इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, हेड है हेड है, तो एक ही टेल वाला क्या होगा? ओनली टी 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 टेल। सो देयरफॉर n of b क्या होगा हमारा? ओनली 1, सिंपल। नेक्स्ट कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। तो हमें जो मिडिल में हेड है ना वही लेना है। टू गेट द हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, इसमें है मिडिल हेड, करेक्ट। इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है। सो जो है वो लेंगे सी भी, एक ये लेंगे हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, उसके बाद ए नहीं है, ए भी नहीं है, ये है। मिडिल कॉइन में कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ हेड होना चाहिए, बाकी कुछ भी होने दो। इधर
ठीक है, इसके बाद ये दोनों में नहीं। सो 1 2 3 4, देयरफॉर आवर एन ऑफ सी इज इक्वल टू 4 माय डियर स्टूडेंट्स। इतना ही सिंपल है। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। इसको यूज़ करके हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है सैम्पल स्पेस में विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। मतलब नंबर्स का जो दोनों अगर हम फॉर्म बनाते हैं, 2 डिजिट का नंबर बनाते हैं, उसमें नंबर्स रिपीट नहीं होना है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर एग्जांपल देगी मैं, 11 नहीं आना चाहिए क्योंकि 1 1 दोनों नंबर सेम है। 22 नहीं आना चाहिए, दोनों नंबर सेम है। 33 नहीं, 44 नहीं, 55 नहीं है। बाकी आप कुछ भी नंबर कर सकते हैं इसको यूज़ करके विदाउट रिपीटिंग। कंडीशन फॉर इवेंट ए, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, नेक्स्ट फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, फॉर्म्ड इज ग्रेटर दैन 50। सो स्टार्ट सॉल्यूशन। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू, सी विल स्टार्ट विद 10, 11 नहीं हो सकता है तो 12, 13, 14, 15, ये हो गया एक सेट। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद 20, 20, 21, 22 नहीं होगा, 23, 24, 25। इसके बाद विल स्टार्ट विद 30, 30, 31, 32, 33 नहीं करेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है ना नंबर। 34 एंड 35, इतना ही डिजिट हो सकते हैं। नेक्स्ट 40, 41, 42, 43, 44 नहीं लिख सकते, 45। उसके बाद 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55 वी कैन नॉट राइट। सो इधर टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। So n of s will be 25 my dear students. Hope you are able to understand. रिपीट नहीं होना है नंबर्स, बाकी सब सेम है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। इवेंट ए, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। अभी इसमें से इवन नंबर लेंगे। इवेंट ए, इवन नंबर कौन सा है इसमें, 10 है, 12 है, 14 है, उसके बाद 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52, 54. So this one will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. N of A is equal to 13 हो गया। नेक्स्ट इवेंट बी, तो हमारा इवेंट बी क्या है, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3। माय डियर स्टूडेंट्स हमें देखना है 3 का टेबल में कौन कौन जाएगा। 10 नहीं जाएगा, 12 जाएगा, so that 15, after that we have 21, 24, 30, then 42, 45, 51 जाता है एंड 54। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, therefore n of b is equal to 9. What is our condition number C, that is event C, the number formed is greater than 50। 50 के ऊपर जो भी नंबर है वो लिखो। 50 को कंसिडर मत करो, ग्रेटर देन 50 है तो 51, 52, 53, 54, सिंपल। 51, 52, 53, 54, तो हमारा जो n of C will be 4। बहुत ही सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स। वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 3 men एंड 2 women। 3 men लेना है एंड 2 women लेना है। एनवायरनमेंट कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म्ड। एनवायरनमेंट के लिए 2 कमेटी बनाना है, 2 मेंबर्स ही है, मतलब 2 कमेटी नहीं, सॉरी 2 मेंबर्स का कमेटी बनाना है, 2 मेंबर्स का। कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 woman member। सेकेंड वन, 1 man 1 woman कमिटी बी टू फॉर्म, देयर शुड नॉट बी अ woman member। पहले हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सैम्पल स्पेस में हम लोग क्या लिखना है, सोल्यूशन। हियर देयर आर 3 men एंड 2 women। हियर देयर आर 3 men, ठीक है, 3 men है। men को हम लोग लेंगे M1, M2, M3 एंड 2 women। women को हम लेंगे W1, W2 रेस्पेक्टिवली लेंगे, ठीक है। तो अभी सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, देयरफॉर S इज इक्वल टू, हमें 2 मेंबर्स का कमिटी बनाना है, ठीक है, 2 मेंबर्स का इसमें। तो विल स्टार्ट, पहले हम लोग लेंगे इसका, देखो 2 मेंबर्स ऐसा नहीं बोला मैन और वुमेन ही होना चाहिए, 2 मेंबर्स होना है। जो M1 M2 हो गया, उसके बाद M1 M3, उसके बाद M2 M3, ठीक है। तो क्या बनाया मैंने, M1 M3 एंड M1 M2, M2 M3 हो गया। इसके बाद W1 W2 भी बना सकते हैं, वो हो गया।
इसके बाद वी विल मेक कमिटी ऑफ दिस वन विद द दिस, मतलब W1 के साथ ये तीनों को करेंगे, फिर W2 के साथ तीनों को करेंगे। M1 W1 M1 W2 हो गया। उसके बाद M2 W1 M2 W1 एंड M2 W2। उसके बाद M3 W1 M3 W2 M3 W1 M3 W2। सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। दो दो कमिटी मेंबर्स बनाना है तो क्या होगा, पहले क्या लिया M1 M2 साथ में लिया, फिर M1 M3 लिया, फिर M2 M3, इसका हो गया। फिर W1 W2 भी एक कमिटी बनेगा, उसके बाद इन दोनों को कॉम्बिनेशन लिया M1 W1 M2 W1 M3 W1, ठीक है। उसके बाद M1 W2 M2 W2 M3 W2, तो मिला के कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो वी हैव गॉट सैम्पल स्पेस कितना 10, दो कमेटी मेंबर्स का सैम्पल स्पेस हमें मिला 10। इसके बाद वी विल गो वन बाय वन। इवेंट ए, देयर मस्ट बी, इवेंट ए में क्या दिया है, एटलीस्ट वन वुमेन में, दो वुमेन चलेगा पर वन वुमेन होना ही चाहिए। तो ये ले सकते W1 W2 ले सकते, उसके बाद ये ले सकते M1 W1 M1 W2, वन वुमेन होना चाहिए बस, बाकी कुछ मत देखो आप। M2 W2 M3 W1 एंड M3 W2। तो कितना मेंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारा N of A इज इक्वल टू 7, therefore N of A इज इक्वल टू 7। सेकेंड वन, कंडीशन फॉर B, वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड। दोनों मैन नहीं चलेगा, दोनों वुमेन नहीं चलेगा, पर वन मैन, दोनों वन मैन एंड वन वुमेन, ये दोनों, ये मैन है, ये मैन है, ये भी मैन है, दोनों वुमेन है। सो इधर से लेंगे वन मैन वन वुमेन, W1 M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 एंड M3 W2। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, therefore N of B is equal to 6। Now the third event C, there should not be a woman member, woman member होना ही नहीं है। इसमें क्या है, मैन मेंबर का उन्होंने बोला वन मैन वन वुमेन होना चाहिए, पर इसमें क्या है वुमेन होना ही नहीं है। तो वुमेन नहीं है तो सिर्फ मैन चाहिए 1 2 3, ओके। इसमें कुछ भी नहीं चलेगा, ओनली दिस वन। C इज इक्वल टू M1 M2, सिर्फ मैन है, M1 कॉमा डालेंगे M1 एंड M3, उसके बाद M2 M3, उसके बाद कुछ नहीं है। इसमें वुमेन है वुमेन है वुमेन है वुमेन है वुमेन है वुमेन है वुमेन है, तो क्या हो जाएगा therefore N of C is equal to 3, my dear students। Simple, done। We will move to the last sum of this exercise। Students, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक ही साथ मीन टाइम एक कॉइन और एक डाई को थ्रो किया जाएगा। देन वी विल राइट अ सैम्पल स्पेस। कंडीशन फॉर इवेंट ए, टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर। कंडीशन फॉर इवेंट बी, टू गेट अ हेड और अ टेल एंड एन इवन नंबर। हेड नहीं तो टेल भी चलेगा एंड इवन नंबर चाहिए। कंडीशन फॉर इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन द 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है बट सिंपल है। देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे व्हाट इज द सैम्पल स्पेस फॉर अ डाई एंड अ कॉइन। पहले सैम्पल स्पेस फॉर अ कॉइन, कॉइन के लिए सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड और टेल। एंड व्हाट अबाउट डाई, द सैम्पल स्पेस फॉर डाई, डाई के लिए सैम्पल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6, वी ऑल नो। अभी इन दोनों को साथ में डालेंगे तो टोटल मतलब व्हेन वी विल राइट व्हेन वन कॉइन एंड वन डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा एसली, देन सैम्पल स्पेस, ओके। देन सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू, वी शुड राइट कॉइन विद द डाई, क्या हो जाएगा हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 और टेल के साथ हेड 1, उसके बाद हेड 2, हेड 3, देन हेड
4 and head 5 and head 6, ठीक है, ये 4 है नंबर, H नहीं है, होगा। उसके बाद टेल के साथ लिखना पड़ेगा, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4 एंड टेल 5, टेल 6। टोटल क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो हमारा सैम्पल स्पेस होगा 12। नाउ वी विल राइट वन बाय वन। कंडीशन फॉर इवेंट ए। इवेंट ए आई विल नॉट राइट द क्वेश्चन। टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर, हमें हेड चाहिए, टेल नहीं चाहिए, एंड ऑड नंबर चाहिए। देखो एक है 1 इज़ अ ऑड नंबर, 3 इज़ अ ऑड नंबर, 5 इज़ ऑड नंबर, तो ये तीन ही कंडीशन होगा हेड के साथ, हेड 1 A3 एंड 5। सो हमारा जो एन ऑफ ए विल बी क्या होगा, 3 होगा। देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो गया। नेक्स्ट कंडीशन फॉर इवेंट बी, टू गेट अ हेड और अ टेल दोनों चलेगा एंड इवन नंबर। हेड नहीं तो टेल दोनों चलेगा और इवन नंबर। वी विल राइट बी, देखो हेड चलेगा बोला तो ये इवन नंबर है 2, सो वी विल राइट हेड और 2। उसके बाद 4 को लिखेंगे हेड के साथ, उसके बाद 6 को लिखेंगे, इधर टेल के साथ 2 को लिखेंगे, फिर टेल के साथ 4 एंड टेल के साथ 6, क्योंकि ऑल आर इवन नंबर, 2 4 6 2 4 6। So we have 1 2 3 4 5 6. Therefore n of b is equal to 6, my dear students. Now the next one, condition for event C, number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin। अब टेल मिलेगा हमें कॉइन में, बट नंबर ऑन द अपर फेस ग्रेटर देन 7 मिलेगा नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों? बिकॉज डाई हैज़ अ लिमिटेशन अप टू 6 नंबर, फ्रॉम वेयर वी विल गेट अ ग्रेटर देन 7। वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी नंबर, सो दिस वन विल बी अ नल सेट। सो हम लोग लिखेंगे देर इज़ नो नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन अ डाई। इवेंट सी, देर इज नो नंबर greater than 7 in a die, then 7 in a die, ठीक है। डाई में 7 से ग्रेटर नंबर है ही नहीं, तो हमारा जो C होगा दैट इज़ नल सेट, तो एन ऑफ C 0 होगा। C विल बी अ नल सेट का सिंबल आप लोग को मालूम है, C प्लीज़ राइट नल सेट, एंड देयरफॉर एन ऑफ C इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है, ठीक है। Done. We have done with this exercise, my dear students. Students, we have done with practice set 5.3. Very soon we will meet in the next part of the video. Thank you for watching.